कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर ससद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा कल चल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएस मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है पंचवर्षीय योजना अर्थात 5 ईयर प्लान। दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इस वीडियो में कई चित्रों, टेबल्स इत्यादि का भरपूर प्रयोग किया गया है और कंटेंट बाइलिंगुअल रखा गया है, ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के विद्यार्थी सीख सके। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को कहाँ से एडॉप्ट किया गया है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो मैप में आप देखिए, यहाँ पर एक मैप आपको दिख रहा होगा यूएसएसआर का, जिसको हिंदी में सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल यूएसएसआर से ही एडॉप्ट किया है। यूएसएसआर में कितने कंट्रीज पहले थे? तो इसमें टोटल 15 कंट्रीज थे, और इन 15 में से 11वें नंबर में आप देख सकते हैं रसिया भी इसी में आपका शामिल था। तो रसिया के एक प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम था जोसेफ स्टालिन। यही साहब ने सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल प्रस्तुत किया था, और फिर इसी मॉडल को हम लोग भारत में भी लागू किए हैं। तो फ्रेंड्स, भारत में अभी तक कितने पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 12। 1951 में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी और 2017 में इसको समाप्त किया गया। यानी कुल देखें तो इसमें 12 पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में लागू किया गया। कभी कभी सवाल आपके ईयर से भी पूछ लिए जाते हैं, तो सभी ईयर्स को याद करना यहाँ फ्रूटफुल नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो गैपिंग है, जहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं को लागू नहीं किया गया था, उन गैपिंग को सबसे पहले याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जो यहाँ पर गैपिंग हम लोग 3 जगह देख पा रहे हैं, जहाँ पर 5 ईयर प्लान को लागू नहीं किया गया था, उन्हें हम लोग प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। और इन प्लान हॉलीडे में से पहला अगर हम लोग देखें तो ईयर आपको मिलेगा 1966 से 1969 तक। फ्रेंड्स, 1966 में अगर देखें तो 12 अगर हम लोग जोड़ दें तो हम लोग को 1978 मिल जाएगा, और 1978 में अगर 12 जोड़ दें तो हम लोगों को 1990 मिल जाएगा। यानी यहाँ जो कॉन्सेप्ट आपका लगा है ये 12 का लगा है। ठीक है, तो आपको शुरुआती चीज़ क्या याद रखना है? 1966, यहाँ पर प्लान हॉलीडे नंबर 1 वाला आ जाएगा। इसी में 12 जोड़ देंगे तो 1978 आ जाएगा। यहाँ पर आपका दूसरा प्लान हॉलीडे आ जाएगा, और इसी में 12 जोड़ देंगे तो फिर हम लोगों को तीसरा यानी 1990 वाला प्लान हॉलीडे मिल जाएगा। तो 3 हम लोग आसानी से यहाँ पर याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लान हॉलीडे का स्टेज 1 था, ये कितने सालों के लिए चला था? तो 3 सालों के लिए चला था। दूसरा हमारा जो प्लान हॉलीडे चला था ये 2 सालों के लिए चला था, और जो तीसरा हमारा प्लान हॉलीडे चला था ये हमारा 2 सालों के लिए चला था। यानी यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपका यूज़ हो रहा है 3-2-2 का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। अब इसके मदद से हम देखिए कि तुरंत कैसे हम लोग 5 ईयर प्लान को लिख सकते हैं। स्टार्ट कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1951 को, यानी 1951 लिखेंगे। कितने साल तक चला? 5 साल तक।
तो 56 तक चला। फिर 56 में क्या करेंगे, 56 में हम लोग 5 जोड़ देंगे तो 61 चले जाएंगे। फिर 1961 से 66 तक, 66 में आपको ब्रेक ले लेना है। 66 से 69 तक प्लान हॉलीडे चला है, तो यहाँ पर आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 1969 से 5 जोड़ते जाना है, 74 आ जाएगा। फिर 1974 से 5 जोड़ेंगे तो 1979 आता है, लेकिन 1979 लिखना है क्या, नहीं लिखना है, हम लोग को 1978 में गैपिंग ले लेना है। अब 1978 से 80 तक हमारा सेकेंड प्लान हॉलीडे चला था। अब 1980 से लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान लिखेंगे, 5-5 साल का लेकर के। तो 1980 से 85 तक होगा, फिर 1985 से लेकर के 90 तक। अब 90 में फिर स्टॉप करना है। यहाँ पर देख लेना है कि ये प्लान हॉलीडे यहाँ पर बीच में आ गया है, तो ये 92 में ख़त्म हो गया था, यानी हम लोग को स्टार्ट करना है 92 से, 1992 से 97 तक, फिर 97 से 2002 तक, फिर आपका 2002 से 2007 तक, फिर 2007 से 2012 तक, और फिर 2012 से 2017 तक। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 12 पंचवर्षीय योजना हम लोगों का यहाँ पर शामिल है, और 3 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आने वाले प्लान हॉलीडे भी आपके शामिल हो जाते हैं। आशा करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से आपको कंठस्थ हो गया होगा। अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि भारत में 5 ईयर प्लान क्यों लागू किया गया और इसको कौन लागू करती थी, इसमें फाइनल सिग्नेचर कौन करती थी, ये सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स 5 ईयर प्लान भारत में जो लागू किया जाता था उसके कई लक्ष्य रखे गए थे, जैसे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का बनाना, यानी भारत को एक सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी डेवलप करना था, एक मॉडर्न इकोनॉमी भी डेवलप करना था, यानी आधुनिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, अनेक असमानताओं को कम करना, समाज में कई जगह इनइक्वलिटी थे उसको भी कम करना था, समाज में सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना था, न्याय को बढ़ावा देना था, और जो एक इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी चलती थी भारत में, आर्थिक अस्थिरता चलती थी, तो उसको ख़त्म करके आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा देना भी पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य रखे गए थे। अब हम लोग जानते हैं कि 5 ईयर प्लान को लागू करने वाली संस्था कौन थी। तो इसके लिए प्रमुख संस्था का नाम था प्लानिंग कमीशन, अर्थात योजना आयोग। इस योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ, और इसमें जो हेड चेयरमैन हुआ करते थे वो खुद पीएम हुआ करते थे। तो फर्स्ट चेयरमैन कौन हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और डिप्यूटी चेयरमैन फर्स्ट हमारे कौन बने हैं, तो गुलजारी लाल नंदा। अंतिम अगर पूछा जाएगा कि अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो वहाँ पर आंसर क्या होगा, मनमोहन सिंह। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। इसका गठन तो 1950 में कर दिया गया, लेकिन इसका समापन हुआ था 17 अगस्त 2014 को। किसका, तो योजना आयोग का। और 2014 में इसका समापन हो गया, तो 2015 यानी 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते और देखते हैं कि इन 5 ईयर प्लान्स को फाइनल सिग्नेचर कौन करती थी, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हम लोग हिंदी में राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से जानते हैं, वही 5 ईयर प्लान्स को फाइनल अप्रूवल देती थी, उसमें अंतिम सिग्नेचर करती थी, और यह निगरानी भी रखती थी कि सही तरीके से पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अब हम लोग एक एक करके सारे पंचवर्षीय योजनाओं के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू के समय में इसको लागू किया गया था। इसका जो काल था 1951 से 1956 तक इसका काल है। इसमें जो मॉडल अपनाया गया था हेराल्ड डोमर मॉडल। अब ये हेराल्ड डोमर मॉडल क्या होता है, जस्ट अभी हम लोग तुरंत बात करने वाले हैं। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था, विशेष करके कृषि को लक्ष्य रखा गया था। क्या ना, भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद में कई चुनौतियां आई थी, जिसमें से एक खाद्यान्न संकट की भी समस्या आई थी। फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम उस समय बन गया था।
इसलिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर बोला गया कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, कृषि को विकास करने पर ही इन 5 सालों में 1951 से 56 तक बल देते हैं। इसलिए यहाँ पर कई और भी चीज़ों को लागू किया गया, जिसमें सिंचाई परियोजनाओं को भरपूर लागू किया गया, क्योंकि अगर सिंचाई नहीं होती है तो फिर कृषि का विकास कैसे हो सकता है। इसलिए कृषि विकास करने के लिए सिंचाई विकास को अनिवार्य अंग माना गया और इसके तहत में भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास परियोजना को बढ़ावा दिया गया। इन परियोजनाओं के तहत जगह जगह पर बड़े बड़े डैम बनाए गए और सिंचाई करने के लिए नहरों का प्रयोग भरपूर किया जाने लगा। तो अगर कृषि से संबंधित प्रश्न पूछा तो आप सीधे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में चले जाएंगे। अब समझते हैं कि हेराल्ड डोमर मॉडल क्या होता है। हेराल्ड डोमर मॉडल विशेष करके 2 बातों को बल देता है, एक बचत और एक आपका निवेश। बचत यानी सेविंग और निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए एक दिन में 1000 रुपये आप कमाते हैं, तो इस 1000 रुपया में आप जितना भी सेविंग करते हैं, मान लीजिए हम 500 सेविंग कर लिए, तो इस सेविंग को बैंक अकाउंट में नहीं रखना है, इसको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। इसको दूसरे जगह में दूसरे कामों में लगाना है और ऐसे कामों में लगाना है जहाँ से आपको फिर से क्या हो, पैसे आए। तो हम लोग क्या कर लिए कि यहाँ पर जो सेविंग हुआ उसको इन्वेस्ट करके हम लोग वहाँ पर फ़ायदा कमाना शुरू कर दिए। इसी चीज़ को सबसे पहले हेराल्ड डोमर साहब ने बताया था और इसी मॉडल को फर्स्ट 5 ईयर प्लान का यहाँ पर एक आधार माना गया। अब यहाँ पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 2 लाइनें हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। कई बार ये लाइन आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो महत्वपूर्ण काम थे उसको करने के लिए बल कहाँ से मिला, मोटिवेशन कहाँ से मिला। तो इसके लिए देखिए भारत में 3 चीज़ें 1951 के समय में बहुत ज़्यादा व्याप्त थी, जिसमें से एक है निर्धनता, पॉवर्टी, दूसरा है आय, संपत्ति और अवसर मतलब इनकम, और जो हमारे पास में वेल्थ है और अपॉर्चुनिटी है, ये सब में इक्वलिटी नहीं था। कोई अगर नौकरी करने के लिए जाता है तो उसमें भी इक्वलिटी नहीं था, अगर किसी के पास संपत्ति है तो उसमें भी इक्वलिटी नहीं था, अभी भी इवन नहीं है, और इनकम भी है तो उसमें भी इक्वलिटी नहीं है। तो अगर ये सब चीज़ें अगर भारत में रहेंगी तो इसको दूर करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। और इसी को दूर करने के लिए हम लोग क्या किए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लागू किए ताकि हमारे देश में लोग पैसे से आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें और एक परिवर्तन हो सके, समाज में भी परिवर्तन हो सके। तो इन 4 चीज़ों को हटाने के लिए यहाँ पर भरपूर प्रयास किया गया। यानी भारत में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला, तो मोटिवेशन यही 4 चीज़ों से मिला था। चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स दूसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ, सेकेंड 5 ईयर प्लान। और यह 5 ईयर प्लान भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ही लागू किया गया जब वो प्रधानमंत्री थे। इसका पीरियड है 1956 से 1961 तक। यह किस मॉडल पर आधारित था, तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस हमारे देश के एक प्रमुख सांख्यिकी के जानकार थे और इनका जन्म 28 जून 1972 को कोलकाता में हुआ था। इन्हें भारत का सांख्यिकी का पिता भी बोला जाता है और 1932 में इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना भी की। आगे चल करके इन्होंने 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना की, जिसे हम लोग NSSO के नाम से जानते हैं। इस पंचवर्षीय योजना में प्रमुख लक्ष्य रखा गया था कि पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाए, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। अगर इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे तो उससे रोजगार क्रिएट होगा। और हमारे देश में आप जानते हैं कि कृषि जो है वो सीजनल है, मॉनसून आती है उसी से हम लोग कृषि कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास में आर्थिक रूप से संकट आ ही जाते हैं, इसलिए हमारे देश में ये औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना उस समय अनिवार्य माना गया था। तो फर्स्ट में कृषि पर बल और दूसरे में यहाँ पर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। इसमें जो प्रमुख काम किए गए, इसमें 3 प्लांट आपके स्थापित किए गए। एक दुर्गापुर स्टील प्लांट,
भिलाई स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया, और राउरकेला कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये ओडिशा में स्थापित किया गया। तो यानी जब भी फैक्ट्री का बात आएगा तो आप सेकेंड 5 ईयर प्लान के साथ में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान। ये भी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में लागू किया गया था। ईयर आपको याद होगा 1961 से 1966 तक। इस मॉडल में सुखवर्ती दोनों को मिला के हम बोल दिए हैं, एक्चुअल में ये है सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी, ये दोनों व्यक्तियों के द्वारा दिए गए मॉडल को इसमें अपनाया गया था। हालांकि ये क्वेश्चन कम पूछा जाता है। और इसमें उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य देखिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यानी भारत किस तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट बने, इस पर काम किया गया। कृषि पर बल दिया गया, गेहूं के उत्पादन पर यहाँ पर विशेष करके बल दिया गया था, और उद्योगों का भी विकास साथ साथ में हो, इस पर भी यहाँ पर बल दिया गया था। तो इस पंचवर्षीय योजना के समय में प्रमुख काम कौन कौन से किए गए, तो पहला देखिए बोकारो लौह एवं इस्पात संयंत्र, यानी यहाँ पर बोकारो जो स्टील प्लांट है इसकी स्थापना की गई 1964 के समय में, और यहाँ पर 1961 से 66 के समय ही भारत में हरित क्रांति की भी शुरुआत की गई, जिस पर विशेष करके गेहूं के उत्पादन पर बल दिया गया था। हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च उपज किस्मों का बीजों का प्रयोग किया गया, और भारत में खाद्यान्न उत्पादन में एक भारी इजाफा देखने के लिए मिला था। हरित क्रांति का जनक भारत में MS स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि वर्ल्ड लेवल में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है जनक। ठीक है, तो हरित क्रांति पूछे या फिर BSL प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट के बारे में अगर पूछ ले तो आपको आंसर क्या करना है, थर्ड 5 ईयर प्लान के समय में। अब ये थर्ड 5 ईयर प्लान की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सबसे असफल योजना निकली। अब सबसे असफल योजना होने का क्या कारण रहा, तो इसके प्रमुख 3 कारण बताए जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे भारत चीन युद्ध, ये कब हुआ था, 1962 में, 1962 में। भारत पाकिस्तान युद्ध इसी के जस्ट बाद हो गया 1965, और इसके बाद और एक परेशानी आ गया, सूखा। 1966 में भयंकर सूखा पड़ा था। अब सूखा पड़ जाए तो कृषि कहाँ से होगा, सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनेंगे। युद्ध हो जाए तो बहुत सारी चीज़ों का विनाश होने लगा। तो ये तीन आफत हमारे पास में यहाँ पर आ गए, और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना बहुत ही असफल माना गया। अब इस समय 5 ईयर प्लान को जारी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि 5 ईयर प्लान को जारी रखने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, और यहाँ पर हमारे पास में एक प्रकार से देखें तो स्थिति कमज़ोर बन चुकी थी। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर एक योजना अवकाश लिया, बीच में हम लोग थोड़ा सा टाइमिंग लिए कि रुकिए, अभी थोड़ा सा 5 ईयर प्लान लागू करेंगे, लेकिन पहले एक साल की योजना निर्माण करते हैं, वार्षिक योजना जिसको बोलते हैं। अभी 5 साल का योजना निर्माण नहीं करते हैं हम लोग, एक साल का योजना निर्माण करते हैं। और योजना अवकाश लाया गया 1966 से 69 के बीच में। तो 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, यानी 3 सालों का क्या बन गया, वार्षिक योजना, एक सालों का। तो फर्स्ट प्लान हॉलीडे अगर पूछा जाए तो कब आया था, 1966 से लेकर के 1969 के बीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना को समझते हैं। ये पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के समय में लाया गया, और इसका पीरियड है 1969 से 1974। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 सालों का हम लोगों ने गैप लिया था, और उसके बाद यहाँ पर फिर से पंचवर्षीय योजनाओं का दौर चल रहा है। मॉडल है अशोक रुद्र मेनन और गाडगिल सूत्र। गाडगिल भी हमारे देश के एक इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने जो फार्मूला दिया था उसी के आधार पर इस मॉडल को लागू किया गया, जिसमें प्रमुख लक्ष्य रखा गया कि हम लोग आत्मनिर्भर तो बनेंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट तो बनेंगे, लेकिन स्थिरता के साथ।
स्थिरता का मतलब इस तरीके से हम लोग का ग्राफ होना चाहिए, इस तरीके का हम लोग का ग्राफ इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आज पूरा कमा लिए, इसके बाद कम कमाने लगे, लास्ट में जीरो में अटक गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कृषि और सिंचाई पर भी बल इसमें दिया गया, क्योंकि अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो फिर कृषि का होना लाजमी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश चली हम लोगों का, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ, और कृषि सिंचाई पर भी बल दिया गया। इसमें जो प्रमुख काम किए गए थे, इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी होती है और उस कंपनी को सरकार खरीद ले तो उसको बोला जाता है नेशनलाइजेशन या फिर राष्ट्रीयकरण। तो यहाँ पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसरो की स्थापना की गई और परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया। परिवार नियोजन समझते हैं, है ना, कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ाना है ना, जितना लिमिट रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं बच्चे, 2 रख सकते हैं। पहले तो 11 रखते थे प्लेयर्स के जैसा, लेकिन ये जो है सिलसिला अगर रहेगा तो देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर सरकार के पास बहुत चुनौतियां आ जाएंगी, कैसे खिलाना है, उसका स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखना है, शिक्षा कैसे देना है। इसलिए यहाँ पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी लगाया गया। आगे देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। यह पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के समय ही लाया गया था और इसकी पीरियड मानी जाती है 1974 से 1978 तक। ये 4 सालों के लिए चल पाई थी, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार थी इस समय गिर गई थी 1978 में। इसका मॉडल तैयार किया था डीपी धर ने और इसका उद्देश्य रखा गया था गरीबी उन्मूलन। ठीक है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को हटाना भारत से, ये लक्ष्य रखा गया। कृषि और रोजगार पर भी यहाँ पर बल दिया गया। और जो इसमें जो टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन आता है पूछा जाएगा, है ना, कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो सही आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो 5th 5 ईयर प्लान। इसके बाद इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर भी बल दिया गया कि आदमी को न्यूनतम क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, तो ये सब लोगों तक कम से कम सुविधा मिल जाए, है ना, इसी को बोला गया न्यूनतम आवश्यकता। और इसी में राष्ट्रीय राजमार्ग का भी विकास हो, इस पर भी बल दिया गया था। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NH का विकास हो, इस पर बल दिया गया। तो पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉइंट नंबर 1 ये स्टार रेटेड क्वेश्चन है, एकदम 5 स्टार इसको हम लोग दे सकते हैं क्वेश्चन पूछने में। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर 1978 में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और 1978 से लेकर के 1980 तक यहाँ पर दूसरा योजना अवकाश लाया गया। ठीक है, यहाँ पर जो सरकार बनी वो बनी किसकी, तो जनता पार्टी की। और ये जनता पार्टी को सिंबल में यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बने वो मोरारजी देसाई। ये आते ही क्या कर दिए कि कांग्रेस की जो 5 ईयर प्लान चल रही थी इसको समाप्त कर दिए। और समाप्त करने के बाद बोले कि हम लोग 2 सालों के लिए हम लोग एनुअल प्लान चलाएंगे, हम लोग वार्षिक योजना चलाएंगे। और वार्षिक योजना चलाएंगे तो यहाँ पर 2 सालों के लिए 2 योजना यहाँ पर लाया गया। इस प्लान को हम लोग रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं, VBI है ना, इसको ध्यान रखिएगा। रोलिंग प्लान का जो फॉर्मेट है वो गुनार मिर्डल नाम के व्यक्ति ने ये आपके तैयार किए थे और 2 वर्षों तक ये योजना चली। यानी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये 56 तक चला, फिर 56 से 61 तक चला, 61 से 66 तक चला और 66 से 69 में क्या आ गया, प्लान हॉलीडे 1 आ गया। फिर 69 से 74 तक चला, फिर 74 से 78 तक चला और 78 से 80 में हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सेकंड हमारा क्या हो गया, प्लान हॉलीडे आ चुका है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और जनता दल की पार्टी आ चुकी थी। फिर से कांग्रेस एडी चोटी का बल लगाती है और एडी चोटी का बल लगाने के बाद में 1980 में ये क्या करती है, कम बैक करती है। और 1980 में कम बैक करती है इंदिरा गांधी की सरकार और 85 तक फिर ये बनी रहती है। तो इस समय अगर देखेंगे तो उद्देश्य क्या रखा गया था, तो फिर से गरीबी की बात ये सब कर रहे थे, लेकिन 1978 में इनका सरकार गिर गया था, इसलिए फिर से यहाँ पर गरीबी उन्मूलन पर ही विचार किया गया। और
अब एक चीज़ जोड़ दिया गया कि रोजगार में भी हम लोग वृद्धि करेंगे इन 5 सालों में। तो गरीबी और रोजगार दोनों जोड़ के पूछा जाए तो छठी पंचवर्षीय योजना में ये टारगेट रखा गया था। बस बीच में आपका 2 सालों के लिए आंख मिचौली करने के लिए यहाँ पर जनता दल की पार्टी आ चुकी थी। प्रमुख कार्य में अगर बात करेंगे तो प्रमुख कार्य में यहाँ पर सबसे पहले नाबार्ड की स्थापना की गई कि अगर कृषि, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर लगभग 50% किसान आपके मिल जाएंगे काम करने वाले। तो 50% अगर किसान काम करेंगे तो इनको खेती करने के लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, तो पैसे कौन देगा? तो एग्रीकल्चर लोन देने के लिए यहाँ पर नाबार्ड की स्थापना की गई, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रामीण विकास के लिए और एग्रीकल्चर के लिए ये आपका लोन देती है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा मुंबई में। ठीक है, तो ये सब प्लान यहाँ पर किया गया, नाबार्ड की स्थापना कर दी गई। और उसके बाद एक आपका जो है और प्रोग्राम लाया गया जिसको बोलते हैं RLEGP, 15 अगस्त 1983। 1982 में क्या हुआ? यह आ गया नाबार्ड, और 1983 में क्या हो गया? 15 अगस्त के दिन ही RLEGP का यहाँ पर प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसमें अगर कोई भी ग्रामीण है और उसके पास में भूमि नहीं है तो कृषि तो कर नहीं पाएगा। तो उसको बोला गया कि हम लोग सरकार की तरफ से रोजगार गारंटी देंगे, रोजगार मुहैया करवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी तो रोजगार लिखा हुआ है। ठीक है, तो रोजगार गारंटी कार्यक्रम भी लाया गया था किसके दौरान? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय में यहाँ पर आगमन हो चुका था राजीव गांधी का, और इनका पीरियड था 1985 से 1990 तक। इसमें जो मॉडल लाया गया था रामकृष्ण हेगड़े से, यानी इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था रामकृष्ण हेगड़े ने। इसके बाद इसमें उद्देश्य जो रखा गया था, इसमें बोला गया रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, इसमें भी रोजगार आया है, एजुकेशन पर बल, उसके बाद हेल्थ पर बल दिया गया, और खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि, स्लो कछुआ जैसा नहीं करना है। अब जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाने की बात आई कि खाद्यान्न उत्पादन तो हम लोग कर रहे हैं, शुरू से ही कृषि करते आ रहे हैं 1951 से ही, लेकिन अब हम लोग को तेज़ वृद्धि करना पड़ेगा क्योंकि जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ ही रही थी। इसमें जो प्रमुख काम किए गए उसमें देखिए भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। ठीक है, भोजन, काम और उत्पादन, इसका नारा दिया गया कि उत्पादन भी करो, काम भी करो और भोजन भी प्राप्त करो। ठीक है, और इसी समय गरीब कौन है इसको बताने के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था लकड़वाला समिति। तो गरीबी का जो यहाँ पर एक हमारा विशेष चैप्टर है तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि लकड़वाला समिति ने कौन कौन से इसमें दिए थे, आपके सिफारिश किए थे, उसको हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गरीबी को एनालिसिस करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो समिति बनी थी वो थी हमारा लकड़वाला समिति। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए कैलोरी मान को व्यक्त किया कि कितने कैलोरी अगर लेते हैं तो आप शहरी कहलाएंगे और कितने कैलोरी लेते हैं तो आप ग्रामीण कहलाएंगे। ठीक है, तो इस लकड़वाला समिति का जब भी बात आएगा तो हम लोग 7th 5 ईयर प्लान से काम चलाएंगे। इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत भी की गई थी। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से ही लिया गया है, और रोजगार गारंटी अधिनियम के तौर में इसको भी यहाँ पर चलाया गया। और इसमें टारगेट क्या रखा गया था? तो इसमें टारगेट रखा गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो खास करके गांव के इलाकों में रहते हैं उनको अतिरिक्त रोजगार सृजन करना। क्यों, खेती करें कोई दिक्कत नहीं, खेती कर लीजिए, लेकिन उसके अलावा है ना और पैसे कमा सकें, है ना, उसके लिए उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है और एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख बिंदु हैं, जिसमें से ये वाला पॉइंट जो देख रहे हैं जवाहर रोजगार योजना, ये भी एग्जाम में कई बार आपका पूछा गया है। तो 7th 5 ईयर प्लान में इसकी शुरुआत की गई थी। अब यहां पर क्या आ जाता है? योजना अवकाश 3 आ जाता है, तीसरा। और ये तीसरा कब आया है? तो 1990 से 92 के लिए, 1990 से 92 के लिए एक योजना अवकाश आया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 सालों का गैप है। तो 2 सालों का गैप है तो 2
वार्षिक योजनाएं यहाँ पर लाई गई और 2 वार्षिक योजनाएं लाने का लक्ष्य क्यों रखा गया था, क्योंकि इस समय आते आते 1990 आते आते भारत में इकोनॉमिकल क्राइसिस होने लगा। यहाँ पर भारत में आर्थिक संकट आ गया और लोगों के पास में पैसे कमी हो गई। हमारे सरकार के पास में, आरबीआई के पास में फॉरेन करेंसी की कमी हो गई। इसलिए बोला गया कि 5 साल का अभी प्लान ले करके चलना सही नहीं है। इसलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 सालों तक हम लोग वार्षिक योजना को लेकर के चलेंगे। फिर हम लोग 1992 से फिर हम लोग क्या कर लेंगे, तो नई हमारा पंचवर्षीय योजना को लॉन्च कर दिया जाएगा। इकोनॉमिकल क्राइसिस के बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना लाया जाता है। कब, तो ये आप पहचान रहे होंगे, ये हैं पीवी नरसिम्हा साहब। इनके समय में 8वीं पंचवर्षीय योजना लाया गया और फिर यहाँ पर इसका अवधि है 1992 से 97। इसमें जो बल दिया गया वो मानव संसाधन का विकास, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट पर यहाँ पर बल दिया गया कि जो हमारे देश में लोग रहते हैं वो किस तरीके से स्किल्ड बनेंगे, उस पर हमारा विशेष बल दिया गया। और इसमें जो प्रमुख काम किए गए हैं, इसमें बोला गया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरुआत करेंगे। रोजगार योजना, ठीक है, यानी लोगों को रोजगार देने के लिए। और उद्देश्य की बात करेंगे तो इसमें आपका देखिए फिर से रोजगार के अवसर प्रदान करना। ये जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, इसी का उद्देश्य था कि शिक्षित युवाओं जो पढ़े लिखे हैं उनको और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। और यही क्या होता है, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आर्थिक सुधार का मतलब हो गया एलपीजी, ठीक है, एलपीजी पॉलिसी यहाँ पर लाई गई थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, कि हमारे देश की इकोनॉमी को क्लोज नहीं रखा जाए, ओपन किया जाए। दूसरे देश से लोग आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, उसका भी फायदा सरकार को मिलेगा। जहाँ पर नुकसान हो रहा है सरकारी कंपनियों का, उसको प्राइवेटाइजेशन किया जाए और हमारी जो सर्विसेज है उसको सिर्फ भारत के अंदर क्यों, पूरे ग्लोब में फैलाया जाए, तो ग्लोबलाइजेशन भी किया जाए। इस प्रकार से आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया हमारे देश में शुरू हो गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना में अटल बिहारी वाजपेयी जी आ चुके थे और इनका पीरियड है 1997 से 2002 यानी 2002 तक। इस 9वीं पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य रखा गया न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, यानी डेवलपमेंट हो लेकिन 5 आदमी का ना हो, ठीक है, देश में जितने लोग रहते हैं उनका एक साथ विकास हो, ठीक है, समानता के साथ विकास हो और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम न्यायपूर्ण हो। अगर हम लोग पीडीएस से गेहूं भी लाते हैं, है ना, चावल भी लाते हैं, तो वो भी जस्टिसेबल होना चाहिए, वो भी आपका मतलब समझ लीजिए न्यायपूर्ण होना चाहिए। लोगों को जितना अधिकार है उतना हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। ये आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था। फिर आ गया 10वीं पंचवर्षीय योजना और इस समय जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की ही सरकार थी। इसका जो पीरियड है यह था 2002 से 7 तक और इसमें उद्देश्य रखा गया था वही गरीबी और बेरोजगारी को समापन करना और अगले 10 वर्षों में जो पर कैपिटा इनकम है, क्या ना, प्रति व्यक्ति आय, इसको 2 गुना करना भी इसमें लक्ष्य रखा गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार आ चुकी थी मनमोहन की और इसका जो पीरियड है 2007 से 12 तक है और इसमें मॉडल लिया गया था सी रंगराजन से, यानी सी रंगराजन जो हमारे आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, वही इस मॉडल को प्रपोज किए थे और फिर इस मॉडल पर इस पंचवर्षीय योजना को रन करवाया गया। इसका उद्देश्य जरूर देख लीजिएगा, इसका उद्देश्य रखा गया था तीव्रतम एवं समावेशी विकास, ठीक है। समावेशी का मतलब होता है ऐसा विकास जिसमें हाशिए पर बैठे हुए लोग जो एकदम दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए हैं, जहाँ बिजली की बत्ती भी नहीं वहाँ पर जल रही है, वो भी अच्छे से जल सके और वहाँ तक विकास पहुँचे, यानी सभी लोगों, सभी कैटेगरी, सभी कास्ट, सब लोगों का विकास हो सके, वो भी तेजी से विकास हो सके। ये आपका 11th 5 ईयर प्लान में टारगेट रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका पीरियड था हमारा 2012 से लेकर के 2017 तक। 12 यहाँ पर मिलेगा, देख सकते हैं, 12 यहाँ पर भी, 12 यहाँ पर भी। 5 सालों तक की योजना चली और 11वीं पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी उसी पंचवर्षीय योजना में हम लोग क्या कर दिए, एक नया वर्ड जोड़ दिए।
और नया वर्ड क्या जोड़ें, तो वहाँ पर जोड़ दिए सतत विकास। सतत का मतलब होता है लगातार, जो सस्टेन करे, है ना, उसको हम लोग जोड़ दिए और इसमें टारगेट रख दिए कि विकास हो तो तेज भी हो, समावेशी इंक्लूसिव भी हो, सभी लोगों को कवर करे और लगातार हो। ऐसा नहीं कि 2 साल कोटा से चावल गेहूं मिल रहा है और 5 साल गायब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस 5 ईयर प्लान में जो 12वीं 5 ईयर प्लान थी, 12th 5 ईयर प्लान थी 2012 से 17 में, तो आपको पता होगा कि 2014 में ही मोदी जी आ गए थे। यानी इस 5 ईयर प्लान के तहत में 2 यहाँ पर पीएम का नाम आएगा, मनमोहन जी का और एक आपका मोदी जी का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है क्वेश्चन की बारी और 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। द पीरियड ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर कितनी थी? रियल आपका ग्रोथ रेट कितनी थी? ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिए हैं जिसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करेंगे। इस वीडियो को बनाने में मेरे को लगभग 7 से 8 घंटे लगे हैं, कंटेंट प्लस वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो आप एक लाइक जरूर इस वीडियो को करें। और आपको इस टॉपिक का अगर प्रैक्टिस वीडियो चाहिए जिसमें सिर्फ एमसीक्यू हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की सेवा के लिए हम ज़रूर उस वीडियो को लेकर के आएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अच्छे लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, औरों का ख्याल रखिए। स्टे मोटिवेटेड, stay safe, stay learning. Have a nice day. Thank you.